नमस्कार फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। देखिए, एनसीईआरटी की बुक में 3rd चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसकी हम सेकंड एक्सरसाइज आज करने वाले हैं और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग। देखिए, एक आपके सामने फिगर बना हुआ है और इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता होगा कि ये जो पॉलीगन है ये क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल में ये अंदर को होते हैं इंटीरियर एंगल्स और बाहर को होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला है कि हम यहाँ पर इसका इंटीरियर एंगल फाइंड कर लेते हैं। देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बने हुए हैं। तो इस तरह के एंगल को क्या कहते हैं? हम लीनियर पेयर। सपोज अंदर के एंगल को हम m मान लेते हैं और यहाँ पर इसको n मान लेते हैं। तो देखिए, m प्लस 125, m प्लस एंगल है 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह के एंगल को हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। ये हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर जो भी एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। यहाँ से हम m फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये 125 राइट हैंड में गया और ये हो गया माइनस 125 डिग्री। तो m इज इक्वल टू 10 माइनस 5 यहाँ पर 7 माइनस 2 5। ठीक है, तो ये 55 डिग्री m आ गया ये एंगल। सेम वे हम क्या करेंगे, यहाँ पर n को फाइंड करते हैं। तो ये क्या है? 125 डिग्री प्लस n इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी कैसे हैं? एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें भी कहते हैं लीनियर पेयर। तो ये भी हो गए लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहां से हम n फाइंड करते हैं तो 180 डिग्री और माइनस हो जाएगा 125 डिग्री। तो देखिए n इज इक्वल टू, ये भी आ गया 55 डिग्री। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये जो थर्ड एक्सटीरियर एंगल है ये क्या होता है? सम होता है ये दो इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो x इक्वल टू होता है m प्लस n। तो x इक्वल टू m की वैल्यू है 55 डिग्री और प्लस n की वैल्यू भी 55 डिग्री। x इक्वल टू आ गया 110 डिग्री। समझ में आया? तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका और सरल तरीका भी है। वो क्या है कि ये है ट्रायंगल। ठीक है, पॉलीगन कोई भी हो, ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो चाहे पेंटागन हेक्सागन। ठीक है, सभी के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं सभी, तो सारे एक्सटीरियर एंगल जो एक साइड में बनते हैं इनका सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और इसमें हमें दो एंगल गिवन है, थर्ड एंगल फाइंड करना है। तो इजी है ना? तो क्या है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये क्या होता है? ये देखिए 125 डिग्री प्लस ये भी है 125 डिग्री और तीसरा है x इक्वल टू, इनका सम होता है 360 डिग्री। तो देखिए, इनको हम क्या करेंगे? 5 और प्लस 5 10 2 2 4 1 5 और 1 1 2 250 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंड x इक्वल टू 360 डिग्री
और -250 डिग्री। x इक्वल टू माइनस करेंगे 0 - 0, ठीक है, 6 - 5 1, 3 - 2 1, 110 डिग्री। तो किसी भी मेथड से हम करें आंसर तो सेम ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये है सेकंड मेथड, और ये है फर्स्ट मेथड। ठीक है, अभी हमने किया था वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट था। अब ये सेकंड यानी बी पार्ट है, इसमें भी क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। तो देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ भी दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तरीका है कि हम क्या करें, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल से करते हैं। तो देखिए ये आपको पता है इंटीरियर एंगल कितना 90 डिग्री है, ये वाला देखिए एक्सटीरियर एंगल 60 है। तो इससे हम इंटीरियर फाइंड कर लेते हैं। तो इंटीरियर को हम सपोज मान लेते हैं m, ठीक है। तो ये m + 60, m + 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों, क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। तो आप लोग अच्छे समझ चुके हो कि लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन पे और एक तरह को दो एंगल बन जाए, तो दोनों का सम, चूंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हम m फाइंड कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 60 जाके माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 180 - 60, ये 120 डिग्री। ये हमारा m फाइंड हो गया। अब ये वाला एंगल देखिए, यहाँ कितना है 90 डिग्री, तो अंदर वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल देखिए, बाहर क्या है 70 डिग्री, तो अंदर वाले एंगल को हम फाइंड कर लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, n + 70, n + 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या स्ट्रेट लाइन पे है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर। तो n इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इस 70 जाके -70 हो गया, और 180 डिग्री - 70 डिग्री ये होगा 110 डिग्री। तो इस तरह से n फाइंड हो गया। अब हमें क्या करना, हमें ये एंगल भी फाइंड करना होगा, ठीक है। हमें एंगल यही तो फाइंड करना है कि इसके सहारे हम ये फाइंड कर लेंगे। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसकी ये कहलाती है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ, तो इसमें हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये फॉर्मूला होता है तो किसी भी पॉलीगन के लिए इंटीरियर एंगल फाइंड करने का। क्या होता है, n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। अब जो पॉलीगन हमारा है वो क्या, 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड है, तो ये पेंटागन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन जो एंगल है इसके इंटीरियर सबको ऐड कर लेते हैं। इसको सपोज मान लेते हैं O, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री प्लस सेकंड एंगल क्या है m की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं कितनी, 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस ये है 90 डिग्री प्लस ये वाला n की वैल्यू फाइंड कर ली हमने कितनी, 110
10 डिग्री और प्लस ये O, ठीक है, इसे हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। देखिए 0 0 0 0, सबसे पहले 0 ले लिया, 1 और 9 10 और 2 12, 12 और 19 21, तो 2 कैरी 2 3 4, तो ये 410 डिग्री प्लस एंगल O, ठीक है, इक्वल टू 5 - 2 3 मल्टीप्लाई 180। तो देखिए 410 डिग्री प्लस O इज इक्वल टू 18 3 जा 54 और ये 540 डिग्री। तो एंगल जो O है वो आ जाएगा 540 डिग्री माइनस 410 डिग्री। तो O आ गया 0 - 0, 4 - 1 3 एंड 5 - 4 1, 130 डिग्री। तो 130 डिग्री ये अंदर वाला इंटीरियर एंगल आ गया और हमें फाइंड करना है x। तो देखिए x और प्लस ये O, x प्लस O इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर हो गए एंगल, ये एंगल हो गए लीनियर पेयर, ठीक है। फिर क्या करते हैं, O कितना है 1x प्लस ये है 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, x इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री। तो देखिए हमें ये x ही फाइंड करना था, ठीक है। अभी इसका एक और मेथड बताते हैं, वो क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अभी हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल से भी इसको फाइंड करके देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने का जो सेकंड मेथड है, हमने बताया था सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ये आप जानते होंगे कि किसी भी पॉलीगन के लिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल ये क्या है, एक्सटीरियर x है प्लस यहाँ पर इंटीरियर 90 है, तो एक्सटीरियर भी क्या हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर हैं ये, तो 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये क्या है 60 डिग्री और यहाँ पर ये 90, बाहर भी 90, तो ये 90 डिग्री प्लस यहाँ पर देखिए 70 डिग्री। ये सारे क्या हैं एक्सटीरियर एंगल, इन सबका सम होता है 360 डिग्री, ठीक है। इनको ऐड कर लेते हैं, तो x प्लस ये देखिए 0 0 0 0, 7 और 9 16, 16 और 6 23, 23 और 9 32, ठीक है, डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, और माइनस 320 डिग्री। ये कहीं मिस्टेक हो गई इसमें, 9 6 15, 15 और 9 24 7, हाँ 310 डिग्री, ये आएगा 310 डिग्री। तो x इक्वल टू 0 - 0, 6 - 1 5 और 3 - 3 50 डिग्री। तो देखिए किसी भी मेथड्स करो आंसर तो वही आना चाहिए। तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल था x वो आ गया 50 डिग्री। तो हमने दो मेथड्स करके देखा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो आप रेगुलर पॉलीगन तो जानते होंगे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, कोई भी पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स इक्वल हों और सारे इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। तो एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसमें नंबर 1 9 साइड्स हैं, साइड्स कितनी हैं 9, तो 9 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन
में मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन को करने के यहाँ भी दो मेथड हैं। पहला, आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो सीधे हम क्या करते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हमें एक एक्सटीरियर एंगल चाहिए, किसका, रेगुलर पॉलीगन का। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये तो आप जानते क्या होता है, 360 डिग्री, जानते हैं ना, अभी पिछले क्वेश्चन में हुआ था। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 और हमें एक एंगल फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 9, तो ये आ गया 9 4 जा 36, ठीक है, और 0, तो इसका आंसर आ गया 40 डिग्री। तो पहले वाले क्वेश्चन में 40 डिग्री आंसर हो गया। इस क्वेश्चन करने का एक और तरीका है, वो क्या है, हम इंटीरियर एंगल से भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका भी बता ही देते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, जैसे साइड है 9, तो 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये होता है, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 9, ठीक है। तो 9 माइनस 2 क्या हो गया, 7 मल्टीप्लाई 180 डिग्री और अपॉन में 9, ठीक है, 9 2 जा 18, तो 7 2 जा 14 डिग्री। तो ये आया एक इंटीरियर एंगल, एक पॉलीगन जिसमें 9 साइड है उसका एक इंटीरियर एंगल। और हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, जैसे ये क्या है, एक ट्रायंगल है, तो इसका ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो देखिए हमें चाहिए एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल और इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें एक्सटीरियर फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 140 डिग्री और इक्वल टू 40 डिग्री। तो देखिए 40 डिग्री ही तो हमने यहाँ फाइंड किया था, तो ये सेकंड मेथड था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि 15 साइड्स हैं, तो 15 साइड्स के लिए भी हमें मेजर ऑफ एन ईच एक्सटीरियर एंगल, तो देखिए यहां भी हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो एन एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल के लिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिग्री और अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स 15, तो डिवाइड बाई 15, तो देखिए 15 2 जा 30 बचा 6 60, 15 4 जा 60, तो 24 डिग्री, ठीक है। इसको हम इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, देखिए बिल्कुल समझा ही देते हैं। 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, ये तो आ गए इंटीरियर एंगल्स का सम, अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 15, नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 15 है, तो हम फाइंड करेंगे, तो 15 माइनस 2 13 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन में 15, डिवाइड कर देंगे, 15 1 जा 15 बचा 3, 15 2 जा 30, ठीक है। तो 12 3 जा 36 और 12 बन जा 12 और 3 15, तो 156 डिग्री,
ठीक है, ये क्या आया, ये आया इंटीरियर एंगल। अब हमें फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल। तो हमने बताया था कि दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, माइनस कर देंगे 156 डिग्री, ये इंटीरियर एंगल, तो हमें मिल जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो 10 माइनस 6 4, यहाँ बचा 7 माइनस 5 2, 1 माइनस 1 0, तो 24 डिग्री। चाहे इस मेथड्स करें चाहे इस मेथड्स करें, आंसर सेम आएगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। अब हमें क्या, इस क्वेश्चन में एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स। देखिए फॉर्मूला वही है जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था। हमें इस क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ठीक है, तो फाइंड करते हैं एन एक्सटीरियर एंगल क्या है 24 डिग्री। अब आप ये बताइए एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ध्यान कीजिए ध्यान कीजिए, बहुत वेरी इजी। अभी हमने लगाया था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, और नीचे क्या था नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 24 डिग्री। तो देखिए 360 डिग्री नंबर ऑफ साइड्स हम मान लेते हैं n है, इज इक्वल टू 24 डिग्री। अब हमें n फाइंड करना है तो हम n को राइट में ले आते हैं और 24 को इधर ले आते हैं। तो देखिए 360 डिग्री अपॉन में 24 डिग्री इज इक्वल टू n, यही n है, n को फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू 3, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 बचा 1, 16 2 8 जा 16, ठीक है, और सीधे 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 12 1 जा 12 बचा यहाँ 6 60, 12 5 जा 60, तो n इक्वल टू कितना आ गया 15। दिस मीन्स कि जो पॉलीगन है उसमें 15 साइड्स होंगी। तो देखिए इजी था ना, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाहें तो एक तरीका और वही सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वाला भी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। देखिए अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था एक्सटीरियर एंगल गिवन था और इसमें क्या इंटीरियर एंगल है। तो अभी पिछले 3-4 क्वेश्चन सेम ऐसे ही कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए आप जानते हैं क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है। पहले तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जोड़िए, हमें क्या एक इंटीरियर एंगल गिवन है 165, तो एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना। चलो पहले सम निकालते, सम होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये तो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब हमें क्या करना है, एक इंटीरियर एंगल गिवन है तो हम लिखेंगे एन इंटीरियर एंगल। तो देखिए एक इंटीरियर एंगल हमें गिवन है 165 डिग्री, ठीक है, और हमें क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स नहीं पता है कि हाउ मेनी साइड्स रेगुलर पॉलीगन है, कितनी होंगी। तो एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो ऊपर तो हम लिख लेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स और नीचे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड क्या है n, तो एक एंगल फाइंड हो जाएगा और एक एंगल जो फाइंड होगा वो हमें गिवन है 165 डिग्री।
तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे और हमारा नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। तो देखिए 180 डिग्री का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 n माइनस 180 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 180 2 जा 360 डिग्री इज इक्वल टू इस n का मल्टीप्लाई आगे कर देते हैं, ये हो जाएगा 165 n। ठीक है, तो ये 180 n, इसको हम लेफ्ट में लाएंगे माइनस का 165 n इज इक्वल टू, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ये माइनस का था तो राइट हैंड जाके प्लस का हो गया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 5 5, यहाँ बचा 7 माइनस 6 1। ठीक है, तो ये 15n इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमें n फाइंड करना है, तो 360 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा 15, तो n इज इक्वल टू 15 से डिवाइड करते हैं तो देखिए पहले 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 0, 5 से 5 2 जा 10 और बचा 2 20 5 4 जा 20, तो n आ गया 24, यानी नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी 24 होंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। जैसे हमने अभी बहुत सारे पॉलीगन देखे, ठीक है, ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, इसके बाद रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर हेक्सागन है। क्या कोई ऐसा पॉलीगन होता है रेगुलर पॉलीगन जिसमें मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल का मेजर है वो 22 डिग्री हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो फाइंड करिए। ठीक है, तो देखिए अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था सेम वही इसमें अप्लाई करना है। क्या करना है कि हमें एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए एक्सटीरियर एंगल, तो एन एक्सटीरियर एंगल हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये 22 डिग्री क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है किसी पॉलीगन का, और वो पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स हम मान लेते हैं n है। तो अगर नंबर ऑफ साइड्स n है तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड कैसे करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स और अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स n इज इक्वल टू 22 डिग्री। अब हम n फाइंड करते हैं तो n को राइट में ले जाएंगे तो 360 डिग्री और 22 नीचे आ जाएगा, ये 22 डिग्री इज इक्वल टू n। ठीक है, हमें n फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू 360 अपॉन 22। देखिए 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 8 जा 180 डिग्री। लेकिन अब आगे क्या है, ये 180 अपॉन 11, तो क्या ये 11 से डिविजिबल है? ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, अगर होगा तो डेसिमल पॉइंटों की वैल्यू आएगी। लेकिन n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स। तो किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स तो पूरी होती हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आधी नंबर ऑफ साइड भी हो, भाई 3.5 साइड हो, 2.5 हो, 2.5, तो क्या कभी ऐसा संभव है? तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 180 डिग्री है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, यानी n हमारा क्या आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, और वो नहीं आ रहा है। दिस मीन्स कि जो 22 डिग्री का जो एंगल था एक्सटीरियर एंगल, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे नो, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर इसका बी पार्ट, कैन इट बी पॉसिबल एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन? क्या किसी रेगुलर पॉलीगन का ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो ये भी चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो एन इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल
और ये मान लिया कितना है 22 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने बताया ऊपर है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स n इज इक्वल टू 22। तो देखिए 180 का n से मल्टीप्लाई तो 180 n माइनस 180 का 2 से तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 22n। ये n कहाँ से लगा राइट हैंड साइड में, तो वहां ये मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा। तो 180n इधर आके माइनस का हो जाएगा 22n इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 360, ये माइनस है ये हो गया प्लस 360 डिग्री। तो अब क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस 2 8, यहाँ बचा 7 माइनस 2 5, 158n इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 360 और अपॉन में क्या आ जाएगा 158। यहाँ भी देखिए क्या 158 से 360 डिवाइड होके और ये कोई नेचुरल नंबर आ सकता है, नहीं आएगा कभी। तो इसका मीनिंग भी यही है कि 360 इज नॉट डिविजिबल बाई 158, सो इट कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। देखिए रेगुलर पॉलीगन हम लोगों ने पढ़ा, अब ये बताना है कि रेगुलर पॉलीगन में जो मिनिमम पॉसिबल है इंटीरियर एंगल। तो देखिए पॉलीगन तो कई सारे पढ़े हमने, एक पढ़ा हमने क्या था ये ट्रायंगल, इसमें तीनों साइड कैसी हैं इक्वल हैं, तो इसका एक एंगल कितना था 60 डिग्री। इसके बाद हमने पढ़ा कौन सा पढ़ा ये वाला, ठीक है, ये क्या था स्क्वायर, इसमें क्या था ये 90 डिग्री था। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा पेंटागन, पेंटागन में क्या होता है 5 साइड्स होती हैं, पांचों कैसी इक्वल होती हैं और इनका एंगल सम आता है 540 डिग्री डिवाइड बाई 5, तो 5 बन जा 5 और 5 8 से 40। तो देखिए समझने वाली बात ये है कि जो ट्रायंगल है उसमें 60 डिग्री है, तब साइड हमने बढ़ा दी एक तो ये 90 डिग्री हो गया, एक साइड और बढ़ा दी तो ये 108 डिग्री हो गया। मतलब क्या इंटीरियर एंगल वो बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते बढ़ते इंटीरियर एंगल भी बढ़ रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो देखिए कोई भी पॉलीगन मिनिमम 3 साइड से बनता है, 3 साइड से अगर हम कम कर दें 2 साइड तो कोई भी पॉलीगन नहीं बनेगा। तो जो मिनिमम साइड वाला है वो क्या है 3, तो ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल वाला ही आंसर ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका है, देखिए एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज द रेगुलर पॉलीगन, केवल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, वो कैसा है रेगुलर पॉलीगन भी है और इसमें 3 साइड्स हैं हैविंग द लीस्ट पॉसिबल इंटीरियर एंगल। ठीक है, सब में क्या था इंटीरियर एंगल बढ़ता जा रहा है, तो सबसे कम इंटीरियर एंगल का जो पॉलीगन है वो क्या है ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब क्या होता है सम ऑफ एंगल्स क्या होता है इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, ट्रायंगल कैसा भी हो तो सम ऑफ एंगल्स क्या होता है इंटीरियर एंगल्स, ये होता है 180 डिग्री 180 डिग्री। तो हमें एक एंगल फाइंड करना है यानी ईच एंगल, तो ईच एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री और नंबर ऑफ साइड्स 3 है, तो 3 6 18 यानी 60 डिग्री। तो यही है 60 डिग्री जो मिनिमम पॉसिबल एंगल है, ठीक है, फॉर अ पॉलीगन। ठीक, इसका बी पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल हम इसमें फाइंड करते हैं, क्या आएगा ये 60 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा टोटल 180 होता है तो 120 डिग्री। इसमें देखिए क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री है
तो इसका एक्सटीरियर क्या हो गया 90 डिग्री। अब इसका फाइंड करते हैं, तो देखिए 108 डिग्री अंदर का है, ठीक है इंटीरियर, तो एक्सटीरियर क्या होता है 180 माइनस, तो क्या हो जाएगा 72 डिग्री। तो अब इसमें देखना ये है कि एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री, जब हमने साइड बढ़ा दी तो ये हो गया 90 डिग्री, साइड और बढ़ा दी तो 72 डिग्री, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रही हैं एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो अब बताना है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो पॉसिबल होगा रेगुलर पॉलीगन के लिए, तो वो क्या होगा यही होगा, इसमें मैक्सिमम है। तो इसको भी लिखने का एक ही तरीका है, लिखेंगे इसमें एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन विथ 3 साइड्स हैविंग, क्या जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल, हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल का सम, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या करना है एक एंगल फाइंड करना है ईच एंगल, तो 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स 3, तो क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 120 डिग्री। तो यही मैक्सिमम पॉसिबल है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।